नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत। बिहार चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और बिहार चुनाव को लेकर के नेताओं की दुगदुगी बंधी हुई है। नेताओं के दिलों की धड़कन जो है वो लगातार बढ़ रही है। कभी कोई आगे, कभी कोई पीछे, और कोई कह रहा है कि ईवीएम का खेल हो गया है। लेकिन अभी भी आप ठहर जाइए। अगर आप ये मान करके चल रहे हैं कि बिहार के चुनाव के नतीजे जो हैं वो साफ हो गए हैं और एनडीए की सरकार बन रही है, नीतीश कुमार की सरकार बन रही है, तो कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो आपको जाननी समझनी बेहद जरूरी है। अभी तक जो है केवल 15% वोटिंग की जो है वो गिनती हुई है और केवल अभी तक 45 लाख वोटों की ही गिनती हुई है। और आपको ये कुछ तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, कुछ आंकड़े आप देख लीजिए। बिहार में, ये यहां पर आप देखिए, बिहार में कई सीटों पर कांटे की टक्कर है। ये बिहार का आंकड़ा कह रहा है कि कई सीटों पर जो है वो बिहार में कांटे की टक्कर है। और बिहार में दोपहर 12 बजे तक 99 सीटों पर 2000 वोटों का अंतर है। यह बड़ी बात है। बिहार में 12 बजे तक 99 सीट, बहुत बड़ी सीटें हैं। देखिए, कुल सीटें हैं जो 243 सीट है, लेकिन 99 सीटों पर 2000 वोटों का अंतर होना, 2000 वोटों का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। 2000 वोट जो है वो एक गांव के अंदर 2000 वोट होती हैं। तो एक गांव भी जो है अगर वो इधर चला जाता है या दो गांव इधर चले जाते हैं तो ये अंतर जो है वो अपने आप में खत्म कर देगा। वहीं पर अगला देखिए, 64 सीटों पर महज 1000 वोटों का फासला है। 64 सीट ऐसी हैं जिनमें केवल और केवल जो है वो 1000 वोटों का फासला है। 243 में से 64 सीटों पर केवल 1000 वोटों का जो है वो फासला है। वहीं पर आप देखिए कि 28 सीटों पर जो है, 28 सीटों पर महज 500 वोटों का अंतर है। 500 वोटों का अंतर यह कहता है कि एक गांव में अगर एक मोहल्ले का एक तरफ का भी अगर जो चुनाव है वो अगर पूरा एक तरफ उतर जाता है, पूरे लोग जो हैं वो अगर एक तरफ वोटिंग करते हैं, तो ये 28 सीटें जो हैं वो उन पर 500 वोटों का ही अंतर है। तो ऐसे में जो ये आंकड़ा है, एनडीए का 128 सीट और आरजेडी का 100 सीट जो दिखाया जा रहा है, ये पूरी तरह से बदल जाएगा। 28 सीट अगर इसमें आ जाएंगी तो ये 128 हो जाएगा और ये फिर 100 हो जाएगा। ये आंकड़ा पूरी तरह से जो है वो पलटी खा जाएगा। वहीं पर आप देख लीजिए कि ये इलेक्शन कमीशन ने खुद से, चुनाव आयोग ने कहा है कि अंतिम नतीजों में देरी संभव है। दरअसल होता यह था कि चुनाव पहले जब आते थे, चुनाव परिणाम जब पहले आते थे, तो चुनाव परिणाम जो आते थे वो चुनाव परिणाम जो है वो 10 से 12 बजे तक साफ हो जाते थे। लेकिन इस बार जो है, इस बार चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि फैसला जो है इसमें देरी से होगा और नतीजों में देरी आ सकती है। कोरोना के चलते जो है वो गाइडलाइन बनाई गई थी और उसी गाइडलाइन के चलते जो है वो देरी हुई है और ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है। पोलिंग बूथ की जो संख्या है, वो बढ़ाई गई थी। ये चुनाव आयोग की तरफ से जो है वो खुद से कहा गया है। करीब 46.5%, यानी कुल जितने पोलिंग बूथ जो बनाए जाते हैं उनमें से करीब करीब जो है वो आधे पोलिंग बूथ जो है वो ज्यादा बनाए गए थे। ये चुनाव आयोग की तरफ से दोपहर 1:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और दोपहर 1:30 बजे चुनाव आयोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सारी जो बातें हैं वो उनका खुलासा करेगा कि बिहार में जो है इस बार किसकी तरफ जो है वो चुनाव परिणाम जो है वो जा रहे हैं। बिहार में कई सीटों पर जो है वो कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बिहार का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प हो चला है और बिहार में पूरी तरह से बिहार का जो चुनाव है वो बता रहा है कि चुनाव जो है वो इस बार कितना कांटे का हुआ है। और बिहार के जो लोग हैं उनकी जो राजनीतिक समझ है उसको लेकर के कहीं पर कोई शंका नहीं होनी चाहिए। बिहार के लोगों की जो राजनीतिक समझ है वो बताती है कि बिहार के लोग जो है वो एवं वोट नहीं देने वाले हैं। बिहार के लोग मुद्दों के ऊपर वोटिंग कर रहे हैं, ये दिख रहा है। और केवल जो आपको अभी भ्रम दिखाई दे रहा है कि एनडीए आगे है और ये आरजेडी जो है वो पीछे है, और इसको लेकर के जो लोग कह रहे हैं कि अब जो है पूरी तरह से माहौल बदल गया है और बीजेपी की, नीतीश कुमार की सरकार बन गई है, तो इसमें आपको सोचना चाहिए कि 28 सीटों पर तो 500 ही वोटों का अंतर है। 64 सीटों पर जो है वो केवल 1000 वोटों का अंतर है और 100 से ज्यादा सीटों पर जो है वो 2000 वोटों का ही सिर्फ अंतर है। और ये अंतर जो है कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। एक एक गांव जो है उसमें 1000 वोट से ज्यादा वोट होती है। एक एक गांव में जो है करीब एक पोलिंग बूथ पर ही 700 वोट होती है। अगर एक पोलिंग बूथ भी जो है वो अगर आरजेडी की तरफ चला जाता है, कांग्रेस की तरफ चला जाता है और जो ये 500 सीटों का अंतर है ये खत्म हो जाता है, तो तस्वीर जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। और चुनाव आयोग की तरफ से खुद से कहा जा रहा है कि कोरोना को चलते जो है वो गाइडलाइन बनाई गई है, पोलिंग बूथ जो है वो ज्यादा है, इसलिए चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो देरी से आएंगे। आप लोग इत्मीनान बना करके रखिए, धैर्य बना करके रखिए। ये चुनाव आयोग की तरफ से खुद से कहा जा रहा है। सवाल यही है कि बिहार की जनता ने अपना जो नतीजा बताया है
अपना जो वोट किया है। 28 अक्टूबर को पहला चुनाव का नतीजा चुनाव के लिए वोट डाले गए। उसके बाद में 3 नवंबर को जो है दूसरा वोटिंग का फेज था और तीसरा वोटिंग का फेज था 7 नवंबर को, और आज 10 नवंबर को नतीजे आ रहे हैं। सवाल यही है कि बिहार की जनता इस बार किसको गद्दी पर बैठा रही है, और जो नतीजे सामने आ रहे हैं, नतीजे अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि किसकी जो है बिहार में सरकार बन रही है। आपकी राय क्या है? जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यही नतीजे जो हैं वो अंत तक बने रहेंगे, या आपको लगता है कि जिन सीटों पर कम मार्जिन है उन सीटों पर पलटवार होगा और नतीजे पलट जाएंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी, या आपको लगता है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम पल पल की अपडेट के लिए ऑनलाइन न्यूज भारत के साथ दिन भर जुड़े रहें। साथ ही चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन बने, जो घंटी बने, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।